Hello everyone, welcome to online classes. Today's topic is land resources. इस टॉपिक में हम जानेंगे कि लैंड रिसोर्स क्या होते हैं और ये हमारे लिए किस प्रकार बेनिफिशियल है और लैंड रिसोर्सेज से हमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हो पाती हैं. सो लैंड इज़ ए नेचुरल रिसोर्सेज. तो लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है. इस पर ही हम अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं एंड वी इट इन many different ways. It supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport and communication systems. Means कि natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport and communication system यह सभी लैंड पर ही पाया जाता है, या कहें कि इन सब चीज़ों के लिए हम लैंड पर ही डिपेंड हैं. थर्ड पॉइंट इज land is an asset of finite magnitude. Therefore, it is important to use the available land for various purposes with careful planning. तो लैंड एक फाइनाइट मैग्नीट्यूड वाली एसेट है, या कहें यह एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं. इसलिए हमको इसका यूज केयरफुली एंड प्लानिंग के तहत करना चाहिए, जिससे कि फ्यूचर के लिए भी यह सुरक्षित रहे. इंडिया हैज़ लैंड अंडर ए वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स. फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड आइलैंड. भारत में अगर हम देखें तो यहाँ पर लैंड की कई वैरायटी हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे माउंटेन ले लें, प्लेट्यू ले लें, या प्लेन्स ले लें, या आइलैंड ले लें. और इन सभी फीचर्स के अपने अपने बेनिफिट्स हैं. यहाँ कहे कि ये जो सभी वैरायटीज़ हैं यह हमें अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज अवेलेबल कराती हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज प्लेन्स which provides facilities for agriculture and industry. तो इंडिया के टोटल लैंड एरिया का 43% लैंड एरिया जो है प्लेन्स है, वो जिसका कि हम एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं, और इस लैंड का यूज ही हम इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए भी करते हैं. माउंटेन्स अकाउंट्स फॉर 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री एंड इंश्योर पेरेनियल फ्लो ऑफ. Some rivers provide facilities for tourism and ecological aspects. तो कहने का मतलब है कि जो 30% एरिया पर जो है माउंटेन्स हैं, जिसका यूज हम टूरिज्म के लिए करते हैं, एंड जो ये माउंटेन्स हैं ये हमारी इकोलॉजिकल एस्पेक्टेशन को भी पूरी करती हैं और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को बैलेंस करने के लिए भी काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि यहाँ का अधिकतर जो पार्ट है वो फॉरेस्ट से भरा हुआ है, एंड इसी कारण माउंटेन से अधिकतर पेरेनियल रिवर्स भी निकलती हैं जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं. 27% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री इज इन प्लेट्यू रीजन. इट possesses रिच रिवर्स ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल एंड फॉरेस्ट. इंडिया के एरिया का 27% एरिया जो है ये प्लेट्यू रीजन के अंतर्गत आता है, एंड इस रीजन में हमें कई मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल मिलते हैं. और इस रीजन के फॉरेस्ट, इस रीजन में, या जो कहें जो ये रीजन है 27%, इस रीजन में फॉरेस्ट भी काफ़ी अच्छी मात्रा में होते हैं. तो अभी तक हमने देखा कि लैंड रिसोर्सेज क्या होते हैं और उनका हमारी लाइफ में क्या रोल है, और इंडिया के एरिया के अकॉर्डिंग हमने उन्हें कैसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है ये हमने जान लिया अभी तक. अब बात करते हैं लैंड का हम यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, या हमारा लैंड को यूटिलाइज करने का क्या ऑब्जेक्टिव है. पहला है फॉरेस्ट. इट मीन्स कि हम अपनी लैंड का यूज फॉरेस्ट लैंड के लिए भी करते हैं, जिससे कि हमारे फॉरेस्ट सेफ रहें और हम अपने फॉरेस्ट के डेवलपमेंट के लिए भी वर्क करते रहे हैं. सेकेंड है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन. मतलब ऐसी लैंड जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है. अब ये जानते हैं कि ये कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल क्यों नहीं है, तो इसका सबसेक्शन देख लेते हैं. ये बैरन एंड वेस्टलैंड. तो कहने का मतलब ये ऐसी लैंड है, ये बैरन लैंड है, या कह सकते हैं बंजर भूमि है, या वेस्टलैंड है. तो इसका यूज़ तो हम कल्टीवेशन के लिए कर ही नहीं सकते, या आज तक इसका यूज हमने कभी किया ही नहीं है. सेकेंड इसका आता है लैंड फुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेज. फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज एक्स्ट्रा. तो कहने का मतलब है कि ये ऐसी लैंड है जो कभी हम करते होंगे अपनी कल्टीवेशन के लिए यूज,
लेकिन आज क्या है, यहाँ पे बिल्डिंग्स बन गई हैं या रोड बन गई हैं या फैक्ट्रियाँ लग गई हैं, तो इसका यूज हम इन प्रेजेंट टाइम में हम कल्टीवेशन के लिए कर ही नहीं पा रहे हैं। थर्ड है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड्स, मतलब ये इसमें आप देखते हैं अदर जो अनकल्टिवेटेड लैंड है, मतलब जिसमें हम फैलो लैंड को हटा के देखेंगे, फैलो लैंड को इसमें इंक्लूड हमने नहीं किया है। तो इसका सबसेक्शन है ए, परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। तो कहने का मतलब है यहाँ पर ये ऐसी लैंड है, यहाँ पे भी कल्टीवेशन नहीं होता है। इसका कारण क्या है, यहाँ पर क्या है, परमानेंट पास्चर्स हैं। परमानेंट पास्चर का मतलब ऐसे जहाँ पे हम, कहने का मतलब है कि ऐसी लैंड जहाँ पे हम अपने जानवरों या पशुओं के लिए चारा लाते हैं या उनके खाने की चीज़ें लाते हैं। सेकंड हो गया ग्राजिंग लैंड, जहाँ पे हम जानवरों को छोड़ते हैं, वो उस लैंड पे खुद ही चरकर अपना खाना खाते हैं। सेकंड है लैंड अंडर मिसकेलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स, मतलब ऐसी लैंड जहाँ पे मिसकेलेनियस ट्री, हम देखते हैं कई बार सड़कों के इधर उधर जो कई ट्री अपने आप ग्रो हुए रहते हैं। नेक्स्ट कल्चरेबल वेस्ट लैंड, मतलब कल्चरेबल वेस्ट लैंड क्या होती है ये देख लेते हैं। लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स, ऐसी लैंड है जिसको कि 5 साल से ज़्यादा छोड़े हुए हो गया यहाँ पे कल्टीवेशन, या 5 सालों से यहाँ पे कल्टीवेशन हुआ नहीं है। तो ये हो गया हमारे अदर अनकल्टिवेटेड लैंड के सबसेक्शन। अब पॉइंट इज फैलो लैंड्स। फैलो लैंड्स ऐसी लैंड है जिसको कि हमने पिछले 1 साल से अधिक टाइम से छोड़ दिया है यहाँ, या वहाँ पे हमने कल्टीवेशन किया नहीं है। तो इसके 2 पार्ट होते हैं। एक बोलते पहला जो है करंट फैलो, ये क्या, लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, या कह सकते हैं ये ऐसी लैंड है जिसमें कि 1 एग्रीकल्चर ईयर से कोई कल्टीवेशन किया नहीं गया है या उससे कम समय से। सेकंड है अदर देन करंट फैलो, ये है सेकंड पार्ट फैलो लैंड का। अदर देन करंट फैलो को इसको बोलते हैं, ये देख लेते हैं। लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर, तो ये ऐसी फैलो लैंड है पर कि हमने 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर से कल्टीवेशन किया ही नहीं है या हमने छोड़ दिया है इसको। नेक्स्ट है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया का मतलब है कि ऐसी लैंड जहाँ पे हम कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर करते आए हैं। कहने का मतलब है जैसे कि हमारी ये एक लैंड है, यहाँ पे हमने एक एग्रीकल्चर ईयर में हमने यहाँ पे कल्टीवेशन किया। जैसे कई बार क्या होता है, एक एग्रीकल्चर ईयर में हम 2 से 3 क्रॉप्स ले लेते हैं इसमें से, तो हम इसका एरिया जो है 2 हेक्टेयर है। 2 हेक्टेयर है, तो हमने क्या किया, इसमें हमने एक एग्रीकल्चर ईयर में यहाँ से सपोज दैट 3 क्रॉप्स ले ली हैं। एक एग्रीकल्चर ईयर में 3 क्रॉप्स ले ली हैं, तो हम क्या करेंगे, तो हमने 3 क्रॉप्स ली हैं तो एरिया तो यही रहा ना। हर बार जो हमने क्रॉप्स ली तो उसमें क्या किया, 2 हेक्टेयर ही था, तो हम इनको 3 लिया तो 2 into 3 कर देंगे, तो ये हो गया 6 हेक्टेयर। तो इसका मतलब इसको ही हम नेट सोन एरिया कहेंगे। स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हमने जाना लैंड रिसोर्सेज के बारे में और लैंड के यूटिलाइजेशन के बारे में। सो आज के टॉपिक में बस इतना ही।